पिछले साल नवंबर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। किसान नेता भली भांति इस बात से वाकिफ हैं कि आंदोलन की हवा निकल गई है, लेकिन फिर भी अपने एक मकसद को पूरा करने की आड़ में किसान नेताओं ने बचे खुचे प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ है। इन किसान नेताओं का मकसद किसान आंदोलन की आड़ में यूपी में जारी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कुर्सी तक के रास्ते के लिए सीढ़ी बनाना था। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन ने इन किसान नेताओं के प्लान पर पानी फेर दिया। धरना स्थल पर हजारों की भीड़ भी जुटी, जिसमें पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों ने अपने लाव लश्कर लेकर एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया। पंचायत चुनाव के साथ ही धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों की संख्या रोजाना कम हो रही है। आलम यह है कि अब यहाँ मंच खाली है, पंडाल और टेंट सूने पड़े हैं और दूर तक सन्नाटा पसरा है। इस बीच पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही संभावित प्रत्याशी भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न सिर्फ खुद पहुंचे, बल्कि समर्थकों की भीड़ के साथ ट्रॉली और गाड़ियों में राशन लेकर आने लगे। उन्हें लगा कि प्रदर्शन की सीढ़ी के सहारे ही वे गांव में बनने वाली सरकार की कुर्सी तक का रास्ता तय करेंगे। इसमें उन्होंने अपने खर्च पर समर्थकों की भीड़ यूपी गेट तक लाने में जान झोंक दी। मकसद एक ही था कि यूपी में गेट प्रदर्शन की सहानुभूति बटोरकर गांव में अपनी सरकार बनाई जाए। अब जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न होने लगे तो यहाँ प्रदर्शनकारियों की संख्या भी घट गई। मंच दिन भर सूना है तो सामने के पंडाल भी लगे कूलर और पंखों के नीचे चंद लोग सोकर वक्त बिता रहे हैं। यूपी गेट धरना स्थल के मंच पर पिछले काफी समय से 10 लोग प्रतिदिन एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे नजर आते थे। मंच का संचालन चलता रहता था, लेकिन अब कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने के लिए कोई एक व्यक्ति भी मंच पर नजर नहीं आ रहा है। मंच एकदम से खाली नजर आता है। किसान आंदोलन की इस असलियत के बाहर आने से पहले से ही किसानों के घर लौटने का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है कि आंदोलन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इस समय सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन और दवाइयों की है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती बरतते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोदी सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन का बिना किसी बाधा के उत्पादन और आपूर्ति के साथ साथ उसके एक राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करे। ये भी कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं होने पर जवाबदेही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होगी। दरअसल कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ी है। इस पर कुछ राज्यों ने दूसरे राज्यों पर ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर आरोप लगाया था, जिसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार भी टकरा चुकी है। उधर ऑक्सीजन पर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार भी आमने सामने है। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद जा रहे 2 ऑक्सीजन टैंकरों में से एक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया। इसके बाद अब हमने सभी ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। उधर कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। मोदी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ और गाइडलाइन जारी किए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के कगार पर है। चुनाव परिणाम वैसे तो 2 मई को घोषित होंगे, लेकिन कयासों का बाजार अभी से ही गर्म है। बीजेपी या टीएमसी? इस बार का विधानसभा चुनाव ममता दीदी के लिए बेहद मुश्किल है। बीजेपी बंगाल में टीएमसी को कांटे की टक्कर दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। राजनीतिक पंडितों के अलावा टीएमसी और ममता बनर्जी को भी हार का डर अभी से ही सताने लगा है। मालदा में चुनाव प्रचार करने पहुंची ममता बनर्जी लोगों के सामने गिड़गिड़ा कर वोट मांग रही थी। एक बार फिर उन्होंने जनता से जिताने की अपील की है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगर टीएमसी जीत गई तो मालदा का कायापलट कर दिया जाएगा। मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार भी टीएमसी को जीत दिलाने के लिए वोट की अपील की थी, लेकिन उस बार भी टीएमसी को वोट नहीं मिला था। मालदा की जनता बार बार टीएमसी को अनदेखा करती है। ममता बनर्जी ने अपील की, एक बार टीएमसी को जीत दिला दीजिए, मालदा का विकास कर दूंगी। इस दौरान ममता बनर्जी पीएम मोदी पर भी हमला करने से नहीं चूकी। गौरतलब है कि मालदा जिले में पिछली लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी यहां से खाता नहीं खोल पाई थी और इस बार चुनाव प्रचार में उतरी टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवाज में पिछली बार की हार की कसक साफ झलकी। हालांकि इस बार जनता टीएमसी पर भरोसा करती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीत रहे हैं, टीएमसी और ममता बनर्जी की वापसी की संभावना कम होती जा रही है।
और ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव हारने का डर साफ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं और कुछ चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। देश और दुनिया में कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों को भी नहीं बख्श रही, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन में ये बात किसान नेताओं की समझ से परे नजर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। उन्हें मीडिया और सरकार लगातार कोरोना के खतरे से रूबरू करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो अब यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोरोना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और हम दिल्ली की बीमारी लेकर गांव नहीं जाएंगे। कोरोना हुआ तो यहीं इलाज करवाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहाँ होम क्वारंटीन हैं, अपने घर जाएंगे। हम दिल्ली की बीमारी लेकर घर क्यों जाएं? कोरोना हो गया तो मैक्स हॉस्पिटल जाएंगे, यहीं इलाज करवाएंगे। दरअसल कुछ ऑक्सीजन निर्माताओं ने किसान प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने में देर इसलिए लग रही है क्योंकि किसानों ने कई जगह हाईवे को जाम कर दिया है। इस बात पर टिकैत ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि सप्लायरों ने जब ये बयान दिया तब उन्हें ये तक नहीं पता था कि ये बॉर्डर खुला है या नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने ये बात कही है। टिकैत ने इस बयान का जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ही ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी बयान है, एम्बुलेंस और सारी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। अब राकेश टिकैत बौखलाहट में इसलिए इतना उछल रहे हैं क्योंकि उनको भी गृह मंत्रालय के उठाए जाने वाले कदम की भनक लग गई है। ऐसे में उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं किसान आंदोलन खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो टिकैत की सारी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को डुबाने में जुट गए हैं। सिद्धू अब खुलकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू के इस रुख से पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीते कुछ दिनों से सिद्धू लगातार अमरिंदर सिंह की आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके निशाने पर पंजाब के सीएम हैं। सिद्धू ने ड्रग्स मामले और बरगाड़ी बेअदबी मामले के दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सरकार या पार्टी की विफलता नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति जो अपराधियों के साथ हाथ मिला रहा है। माना जा रहा है कि सिद्धू के निशाने पर कैप्टन ही है। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है जिस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। वीडियो में उन्होंने पंजाब के तमाम राजनीतिक विरोधियों के बीच अनैतिक साठगांठ होने का भी आरोप लगाया था। इन क्लिपों में एक में वो कहते हैं कि दिन के समय सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और शाम को वो सब फार्म हाउस में साथ में बैठकर शराब पीते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पंजाब कांग्रेस की नींद गायब हो गई है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस मुद्दे पर सीएम के साथ चर्चा भी की है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर सिद्धू ऐसे ही पार्टी के खिलाफ भड़ास निकालते रहे तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। उधर ये भी चर्चा है कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ जल्द ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी सिद्धू कांग्रेस में बने हुए हैं और चुनाव से पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सिद्धू खुद पार्टी छोड़ते हैं या कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।